शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो टिहरी से है, जहां पर तपोवन के ताज होटल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले लोगों को चिंता में डाल रहे हैं। अभी तक 97 में से 57 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ऋषिलोक कोविड केयर सेंटर में सभी को भर्ती करवाया गया है और स्टाफ और टूरिस्ट की भी अब सैंपलिंग हो रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं टिहरी से, जहां पर तपोवन के ताज होटल में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक 97 में से 57 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद सभी को ऋषिलोक कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया है। स्टाफ और टूरिस्ट की सैंपलिंग भी अब यहां पर की जा रही है, ताकि अगर किसी में कोई भी सिम्टम्स कोविड के मिलते हैं तो फौरन उसको उपचार के लिए भर्ती करवाया जा सके। वहीं देहरादून के आशा रोडी चेकपोस्ट पर प्रशासन के चेकिंग के दावे फेल नजर आ रहे हैं। चेकपोस्ट पर चेकिंग के नाम पर कोई भी टीम तैनात नहीं है। बिना चेकिंग के बेरोक टोक दूसरे राज्यों की गाड़ियां आ जा रही हैं। वहीं सैंपलिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। बता दें कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन की टीम ने मॉनिटरिंग के दावे किए थे, जो चेकपोस्ट पर फिलहाल कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अकेले देहरादून की बात की जाए तो शनिवार को 157 केस यहां पर पॉजिटिव आए हैं। आशा रोडी चेक पोस्ट पर अब भी कोई पुलिस वाला आपको नजर नहीं आने वाला है। हालांकि एक टीम जरूर बैठाई गई है जो कि रैपिड एंटीजन टेस्ट यहां पर कर रही है, लेकिन वो भी फिलहाल खाली ही बैठी हुई है। सुबह के वक्त बेरोक टोक यहाँ पर गाड़ियां जो है वो गुजर रही है, लेकिन चेकिंग के नाम पर यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। केसेस बढ़ रहे हैं। जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सैंपलिंग बढ़ाई जाए, रैपिड एंटीजन टेस्ट यहाँ पर बढ़ाए जाए, रोजाना 3000 तक सैंपलिंग की जाए और इसको देखते हुए खास सतर्कता बरतने की हिदायतें दी गई है। लेकिन किस तरीके से आशा रोडी चेक पोस्ट पर यहाँ पर तस्वीर बनी हुई है वो आप देख सकते हैं, जब यहाँ पर बेरोक टोक बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियां जा रही हैं और चेकिंग के नाम पर यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है, ना ही प्रशासन की टीम आपको यहाँ पर नजर आने वाली है। कोविड केसेस को देखते हुए कितनी सख्ती यहाँ पर बरती जा रही है ये आपके सामने है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18, आशा रोडी चेक पोस्ट। उधर ऋषिकेश में आवारा पशु मुसीबत बनते जा रहे हैं। नेशनल हाईवे और सड़कों पर लगातार बढ़ रही आवारा पशुओं की संख्या राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। कल रात सांडों की लड़ाई में 9 साल का एक बच्चा घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान बाद में मौत हो गई। वहीं नगर निगम कांजी हाउस ना होने की समस्या का रोना रो रहा है। आवारा पशु सड़कों पे घूम रहे हैं, लेकिन ऋषिकेश नगर निगम में गए सबसे बड़ी दिक्कत हो रही कांजी हाउस की। कांजी हाउस ना होने के कारण वो प्रॉब्लम आ रही है। अब उसी को देखते हुए हमने कांजी हाउस की व्यवस्था करनी शुरू करी है। राजाजी टाइगर रिजर्व के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। वन्य जीवों के संरक्षण में अहम योगदान के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंजर महेंद्र गिरी को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार पाने वाले महेंद्र गिरी पूरे एशिया महाद्वीप में अकेले रेंजर हैं। वन्य जीवों के संरक्षण में योगदान के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया है। इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और कंजर्वेशन एलाइज के सहयोग के लिए इस पुरस्कार को दिया गया है। दुनिया के 43 देशों के 630 रेंजर वन्य रेंजरों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसमें से पूरे एशिया में रेंजर महेंद्र गिरी को चुना गया, उनका चयन हुआ। संस्था द्वारा पुरस्कार में $10,000 दिया जाता है। वहीं उत्तराखंड को मिली इस उपलब्धि पर राज्य मंत्री करण वोहरा ने रेंजर महेंद्र गिरी को सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार लेकर के हमारे प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश का नाम रोशन किया है और वन्य जंतु संरक्षण के लिए उनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इससे ये प्रतीत होता है कि एक अधिकारी अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ में यदि कार्य करे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त। हरिद्वार कुंभ को लेकर टिहरी डैम प्रबंधन द्वारा भी तैयारियां की जा रही हैं और कुंभ में पानी की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, इस बात का दावा किया जा रहा है। इस बार बर्फबारी और बारिश की कमी के चलते इन दिनों पिछले साल की अपेक्षा टिहरी डैम की झील का जलस्तर 10 से 12 मीटर कम है और वर्तमान में टिहरी डैम की झील का जलस्तर 758.32 मीटर है और टिहरी डैम से 140 से 150 क्यूमैक्स पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। टिहरी डैम के अधिशासी निदेशक का कहना है कि कुंभ में पानी की कमी ना हो, इसको देखते हुए इन दिनों डिस्चार्ज किया जा रहा है।
कुंभ की शुरुआत और विशेष स्नानों पर 300 से 400 क्यूमेक पानी डिस्चार्ज किया जाएगा, जिससे कुंभ में पानी की कोई कमी ना होने पाए। कुंभ के लिए जो भावना है, जनमानस की भावना को देखते हुए, संत समाज की भावनाओं को देखते हुए हम लोगों ने तैयारी कर रखी है और हम लोग अपना अभी जो डिस्चार्ज है वो कम किए हुए हैं। करीब 140-150 क्यूमेक्स हम डिस्चार्ज करते हैं, जो कि हम 1 अप्रैल से जब कुंभ स्नान शुरू होंगे और जो मेन स्नान होंगे जैसे 12, 13, 14 जून में है, तो उस टाइम पे 12, 13, 14 जून में हम लोग करीब 300 क्यूमेक्स पानी यहाँ से छोड़ेंगे। देहरादून में होने वाले झंडे जी के मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को अब कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट साथ मिलाना जरूरी होगा, जिसके लिए प्रशासन ने जिले के बॉर्डर पर ही चेकिंग की व्यवस्था भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि देहरादून में होली के 5 दिन बाद झंडे जी मेले का शुभारंभ होना है और इस मेले में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु कई राज्यों से आते हैं, लेकिन कोरोना की राज्य में लगातार बढ़ रही रफ्तार के बाद नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। पहाड़ में होली का रंग और गहरा होता जा रहा है। होली का रंग ऐसा चढ़ा कि लोग अपने घरों में होली का आयोजन कर रहे हैं और होली की मस्ती में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही महिलाओं की टोलियां घरों में जाकर होली की महफिलें सजा रही हैं और जमकर थिरक रही हैं। इस दौरान महिलाएं स्वांग के जरिए समाज की बुराइयों पर भी होली के जरिए उसको दूर करने का संदेश दे रही हैं। एंजॉय कर रहे हैं, सब महिलाएं मेरे घर में आई हैं और हम होली लोग कर रहे हैं। सब जो बहनें दीदी हैं, ये होली सबके मुबारक हो। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत इन दिनों होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। भगत हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं के साथ होली गाते हुए नजर आए। यही नहीं, उनका होली डांस अब खूब वायरल भी हो रहा है। इन दिनों कुमाऊं में होली का खुमार छाया हुआ है। होली का एक खुमार बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी पर चढ़ा हुआ है। रामनगर में भी होली की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ के कानिया में पुरुषों की खड़ी होली का रंग कुछ ऐसा चढ़ा है कि सभी लोग इस पर झूम रहे हैं। विगत कई वर्षों से पिछले साल लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पाए। इस बार थोड़ी बहुत हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं नए, इनको आगे लाने के लिए हम लोगों ने दोबारा हम बुड्ढों ने एक प्रयास कर दिया है। कितना उत्साह है होली को लेकर? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पूरे गांव में होली का विचार किया है। खटीमा के नगरा तराई क्षेत्र में होली की धूम दिख रही है। इस गांव में महिलाएं घर घर जाकर बैठकी होली का लुत्फ उठा रही हैं। महिलाओं की इस बैठकी होली में परिवार के सभी छोटे बड़े सदस्य भी होली गायन कर रहे हैं। वहीं महिला होलियारों की टीम गली मोहल्लों में रौनक जमाए हुए है। हमारा राष्ट्र प्रमुख त्यौहार है, इसे हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। होली आने से पहले हम लोग 4-5 दिन पहले से होली मनाने लग जाते हैं। इसे हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उनके महीने में होली मनाई जाती है। हम सभी नगरा तराई कालीपुर में सभी समूह की महिलाएं होली कर रहे हैं। घर घरों में जाके अपना उत्सव ये त्यौहार मना रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल में नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें उड़ते होली के रंगों के साथ गीतों पर महिलाएं जमकर झूमी हैं। इस दौरान लोक गायिका लता पांडे समेत कई लोक गायकों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में होली के प्रति महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बात ना देखते हुए सबको एकजुट करते हुए इस होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया है और जिस तरीके से होली के जो खूबसूरत रंग है, इसी तरीके से सबके पूरे शहरवासी प्रदेशवासियों को मैं यही शुभकामना देना चाहती हूँ कि सभी के जीवन में होली के रंगों की तरह खुशियाँ का रंग भर के आए। हाँ 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 मोहन गिरधारी ऐसो अनाड़ी चूनर गयो फाड़ी हंसी हंसी दे गयो गारी मोहन।
चुनावी साल के साथ ही होली का त्यौहार भी है, जिससे अब नेता भी अलग तरीके से होली मिलन समारोह में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी के एक ऐसे नेता ने जनता के बीच जाकर होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिनका अंदाज बिल्कुल अलग नजर आया। बीजेपी के सर्व समाज महासंघ के चेयरमैन राम कुमार वालिया ने होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों को मोदी गमछा और टी शर्ट बांटे। वहीं होली को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने लोगों से घर पर रहकर होली मनाने की अपील की है और कहा है कि लोग कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करें। अपने ट्वीट में सीएम ने क्या लिखा है वो भी आप देखिए। उन्होंने राज्य के लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहकर ही होली का त्यौहार मनाएं, कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन भी करें। प्रिय प्रदेशवासियों, आपको सपरिवार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंग आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि इस पावन पर्व पर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सभी सावधानियों का कड़ाई से पालन करें। नमस्कार। उत्तराखंड में मैनेजमेंट के अधीन चल रहे 350 से ज्यादा अशासकीय स्कूलों में चयन आयोग के जरिए भर्ती होगी, लेकिन इस फैसले को लागू करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। प्रदेश भर में 350 से ज्यादा अशासकीय स्कूल चल रहे हैं, जिनके लिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने चयन आयोग के माध्यम से ही टीचर्स की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लोक सेवा आयोग या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए टीचर्स की भर्ती की जाती है, लेकिन अशासकीय स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट की ओर से टीचर्स और कर्मचारियों की नियुक्तियां की जाती हैं, जिसमें भाई भतीजावाद और फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति की कई शिकायतें भी मिलती रही हैं। कई तरह की बातें होती है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत हमने कोशिश की कि 25 अंक का इंटरव्यू कम करके उसमें 20 अंक घटा के 5 अंक किया जाए और 5 अंक में से भी 3 अंक प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाए। तो इससे जिन बच्चों की एकेडमिक एजुकेशन बहुत अच्छी है, वह जब शिक्षक बनेंगे तो निश्चित ही शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि संघ के लोगों को एडजस्ट करने के लिए सरकार पर दबाव है, जबकि पूर्व सीएम कहते हैं कि आयोग पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। 5वां साल चल रहा है, कब आप आयोग बनाएंगे, कब वो विज्ञापित होंगी जो रिक्तियां हैं और कब उनके पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। मैं समझता हूं ये बहानेबाजी है। असल में भारतीय जनता पार्टी सारी ऐसी संस्थाओं में जहां बैकडोर से नियुक्तियां की जा सकती हैं संघ परिवार के लोगों की, उसका दबाव बना रहे हैं। ये तो आयोग की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाना है और मैं समझता हूं कि अगर हम आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं तो ये बहुत ही घातक होगा। अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों की पारदर्शी नियुक्ति करना कम चुनौती भरा नहीं है, क्योंकि लगभग 50% ऐसे स्कूल में हैं जिसके मैनेजमेंट में नेताओं की भी भागीदारी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब खबर खटीमा से, जहां पर गेहूं की फसल तैयार होने के बाद गेहूं विक्रय सेंटर 1 अप्रैल से खोलने की तैयारी की जा रही है। खटीमा की एसडीएम ने बताया कि तहसील क्षेत्र में 49 विक्रय सेंटर बनाए जाएंगे, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जितने भी यहाँ पर कांटे इत्यादि हैं, 1 अप्रैल तक जो प्रत्येक सेंटर हमारा स्टार्ट होना है। 1 अप्रैल से प्रस्तावित खरीद है, तो उसके साथ सभी जो सेंटर इंचार्ज हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि अपनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लेंगे और इसका निरीक्षण भी मेरे द्वारा और मेरी टीम द्वारा किया जाएगा। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। हरिद्वार इन दिनों दूधिया रोशनी में नहा रही है। हर की पैड़ी समेत सभी घाटों और मुख्य चौराहों को रंगीन लाइटों से सजाया गया है। शाम होते ही कुंभ नगरी हरिद्वार का नजारा अद्भुत हो जाता है। हरिद्वार में कुंभ को लेकर खास तैयारियां की गई हैं और शहर को रंगीन लाइटों से सजाया गया है। खास लाइट्स की सजावट के चलते शहर का एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। दूर दूर से हरिद्वार पहुंच रहे श्रद्धालु शाम के इस भव्य नजारे का लुत्फ उठा रहे हैं। हर की पैड़ी पर स्नान करते श्रद्धालुओं का कहना है कि सामान्य दिनों में भी जब वे हरिद्वार आते थे
तब भी उन्हें अच्छा अनुभव होता था, लेकिन इन दिनों हरिद्वार पहुंचकर अलग ही आनंद मिल रहा है। हर की पौड़ी कहीं भी पुल हैं, हर जगह लाइटिंग ही लाइटिंग है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है हरिद्वार और मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा ही पूरे टाइम ही हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नज़ारा बिल्कुल ही अलग है और हरिद्वार आज ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन की तरह सजा है। लाइटों की इतनी अच्छी डेकोरेशन है जो कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती और बिल्कुल ही अलग नज़ारा है हरिद्वार का। डिफरेंट फीलिंग आ रही है यहाँ पर। नॉर्मल आते हैं तो श्रद्धा भक्ति तो तभी भी वैसी रहती है, लेकिन जो कुंभ के टाइम पे डेकोरेशन हो रखी है वो नॉर्मल देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, हर की पैड़ी पर करीब आधा दर्जन स्टेडियम लाइटें भी लगाई गई हैं, जिनसे पूरा हर की पैड़ी परिसर दूधिया रोशनी से नहा रहा है। लोग रात के समय गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, फोटो ले रहे हैं और परिवार के साथ सेल्फी लेने का मजा भी ले रहे हैं। अपर मेलाधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने बताया कि शहर भर में मल्टी कलर लाइटें लगाई गई हैं, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों को काफी पसंद भी आ रही हैं। हर की पैड़ी पर स्टेडियम लाइट्स लगाई गई हैं, जिससे हर की पैड़ी पर रात में भी दिन जैसा नजारा देखने को मिलता है। इसमें डिफरेंट लाइट्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें फोकस लाइट भी है, फ्लड लाइट भी है, पेरीफेरी लाइट भी है, रनिंग लाइट्स भी हैं और ब्रिजेस पे भी लाइट लगाई गई हैं और मल्टी कलर लाइट लगाई गई हैं। इसका उद्देश्य ये था कि जो सौंदर्यीकरण का हमारा एस्पेक्ट है हरिद्वार शहर का सौंदर्यीकरण का, और पर्यटकों को काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। वो जो मेला प्रशासन की ओर से हर की पैड़ी को सजाने की कोशिश थी, पूरी दूधिया रोशनी में दुल्हन की तरह से हर की पैड़ी को सजाने की जो कोशिश थी वो अब रंग लाती दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। कुंभ मेला पुलिस ने मानवता की बड़ी मिसाल पेश की है, जिससे हरिद्वार में भीख मांगने वाले 16 लोगों को मुख्य धारा में वापस लाया गया है। ये सभी लोग कुंभ मेला पुलिस की मेस में खाना बनाने का काम कर रहे हैं। आईजी संजय गुंजाल ने सभी लोगों को जूते, कपड़े और कोरोना सुरक्षा की किट प्रदान की है। पहले इन सभी का हुलिया बदला गया और फिर कामकाज की इनको ट्रेनिंग दी गई। खाना बनाने के एवज में इन्हें 10,400 रुपये का वेतन भी दिया जा रहा है। कुंभ के बाद इन्हें कंपनियों में रोजगार दिलाया जाएगा। पहले तो इनका पूरा फेस लिफ्टिंग, जैसे यहाँ के जो सबसे अच्छे सैलून है वहाँ से लोगों को हायर किया। इनका जो है हेयर कटिंग, कपड़े चेंज कराना, नए कपड़े देना और इनफैक्ट जिनके बाल बड़े हुए हैं मेडिकल टेस्ट करा करके अगर उनमें कोई गंभीर बीमारी है उसको दूर कराने का प्रयास किया गया। और साथ में इनको जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें हम लोगों ने एक मौका देते हुए ट्रेनिंग दी। इनमें से कई लोग अभी कुक के रूप में हैं। हमारे जितने भी थानेदार या फिर कुंभ मेला पुलिस के जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनका भोजन ये लोग बनाते हैं। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।